बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रही हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हम क्यों लेते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है और क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि एचसीएफ हमारे पास क्या होता है। तो स्टूडेंट, एचसीएफ का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ का मतलब हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है हमारे पास। स्टूडेंट्स, क्या होता है हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी जाए तो हम उसके जब फैक्टर निकालते हैं तो उन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है हम उसे क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। सिंपल वर्ड में अगर बताऊं, अगर दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन दिए हों तो जो सबसे बड़ा फैक्टर हो उन सब में कॉमन, उससे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। जैसे मेरे पास 12 है और एक 18 है। जब हम इसके फैक्टर लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आते हैं। इसी तरह 18 के 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 और 3। जब हम एचसीएफ लेते हैं तो दोनों में जो कॉमन होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं। तो वो उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 6। तो उसे हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, यानी एचसीएफ कहते हैं। इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो मेरे पास क्या आते हैं, 2 और 3 थे स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं कि अलजबरा में एचसीएफ क्यों निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, अलजबरा के अंदर हम एचसीएफ इस तरह इसलिए निकालते हैं कि एक्सप्रेशन को क्या कर सके, सिंप्लीफाई कर सके। किसको, एक्सप्रेशंस को। एक्सप्रेशन को हम क्या कर सके, सिंप्लीफाई कर सके स्टूडेंट्स। नंबर 2, हम इसलिए भी करते हैं कि हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन जो होती है वो सिंप्लीफाई हो सके। हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रैक्शंस होती है, सॉरी, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस होती हैं, वो हमारे पास क्या हो सके, सिंप्लीफाई हो सके। नंबर 3 पे हम इसे करते हैं फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। क्या करने के लिए, फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं एचसीएफ का। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है स्टूडेंट, मेरे पास फैक्टराइजेशन मेथड होता है, उसके 3 स्टेप्स हैं। हर एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करते हैं, कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं, फिर उनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है, एचसीएफ आ जाता है। आई होप आपको एचसीएफ की समझ आ गई होगी। अब पीछे हम आते हैं इसकी डेफिनेशंस पे। मेरे पास यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है एचसीएफ की, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की दी। एचसीएफ ऑफ 2 or more algebraic expression refer to the greatest algebraic expression which divides them without leaving remainder। वही बात है जो मैंने अभी आपको की कि हमने क्या लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, फिर हमने उसका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। अब इसके कितने मेथड है, 2 मेथड है। हम बाई फैक्टराइजेशन करते हैं और बाई डिवीजन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल में मैं दिए गए 6x² एंड 9xy²। अब 6 के जो फैक्टर थे वो 2 और 3 आ रहे थे, x के 2 टाइम था तो हमने x को 2 टाइम कर दिया, एक y था। अब देखिए 9 के फैक्टर, 9 के 2 फैक्टर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें। अब एक दफा x आ गया, y 2 टाइम है तो हमने 2 टाइम लिख दिया। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या रहा है, एक तो 3 आ रहा है, एक x आ रहा है और एक y आ रहा है, तो हमने उसका प्रोडक्ट किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 3xy आता है। तो इसका मतलब क्या, एचसीएफ हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट, मेरे पास एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्या करना है, इसकी एचसीएफ निकालना है। अब देखिए मेरे पास एक 21x² दिया गया और दूसरे क्या दिया गया, 35xy दिया गया। अब सबसे पहले हम किसके फैक्टर्स निकालेंगे, 21 के निकालेंगे, 21x²y। अब 21 के हम फैक्टर निकालते हैं। अब देखिए ये 3 है, ऑड है तो हमारा 3 पे जाएगा, 3 7 21, फिर 7 1 7। अब मेरे पास इसके फैक्टर क्या बने, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 बने स्टूडेंट। अब x 2 टाइम है तो मैं क्या करता हूं, x को 2 टाइम राइट कर लेता हूं। अब y 1 टाइम है तो मैं y को 1 टाइम राइट कर लेता हूं। ये मेरे पास किसके फैक्टर्स बने, 21x² के। अब हम क्या करते हैं, 35xy² के फैक्टर्स निकालते हैं। मेरे पास क्या है, 35xy²। अब मैं क्या करता हूं, 35 के फैक्टर्स निकालता हूं। ये किसके टेबल में जा रहा है, 5 के, 5 7 35 हो जाएगा मेरे पास, 7 1 7 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या है, 35 के 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब x 1 टाइम है तो 1 टाइम राइट कर लेता हूं। अब y की पावर 2 है तो y मैं क्या करूंगा, 2 टाइम राइट कर लूंगा स्टूडेंट। अब हमने क्या निकालना है, इनमें से कॉमन निकालने हैं। अब यहां पे मैं लिखता हूं एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ
ऑल कॉमन फैक्टर्स। अब मेरे पास इसमें जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं हम उसको क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं स्टूडेंट। अब देखिए एक तो ये 7 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ 7। अब ये x और ये x दोनों में कॉमन आ रहा है, मैं मल्टीप्लाई x राइट कर लेता हूँ। अब ये y और एक y ये है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं मल्टीप्लाई y राइट कर लेता हूँ। अब इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 7xy। तो मेरे पास HCF क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो स्टूडेंट्स वो मेरे पास आया 7xy आ गया। तो इस तरह हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने फैक्टर्स बनाए इनके, इनमें जो आप इस तरह भी हाईलाइट कर सकते हो, आप करना चाहो तो इस तरह भी इसे हाईलाइट कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये मेरे पास क्या आ गया, y आ गया। अब हमने क्या किया, इनको प्रोडक्ट किया, जो कॉमन फैक्टर थे उनका हमने क्या किया, HCF फाइंड किया। आई होप आपको पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 2 है, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर कॉमा 2x स्क्वायर माइनस 3xy। अब हमने क्या करना है, इनके फैक्टर्स बनाने हैं, फिर इसके भी फैक्टर्स बनाने हैं, फिर उन दोनों में से हमने देखना है कॉमन क्या आ रहा है, वो हमारे पास क्या होगा, HCF होगा। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर को राइट करते हैं, इस साइड भी हम राइट करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3xy। अब स्टूडेंट देखें इसमें कोई नंबर या कोई वेरिएबल मेरे पास कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। अब देखें ये हमारे पास ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई। किसकी फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की, ये वाली फॉर्म, ए की 2 माइनस बी की 2 फॉर्म है। तो मैं इसको लिखना चाहूं 2x का स्क्वायर माइनस 3y का भी स्क्वायर, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। मेरे पास फॉर्म क्या बनी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब ये फॉर्म बनती थी तो हम एक दफा प्लस में लिखते थे, एक दफा हम क्या करते थे, माइनस में लिखते थे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक दफा प्लस में 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। तो स्टूडेंट मेरे पास इसके फैक्टर क्या बने, 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसके फैक्टर बनाने। अब देखिए इनमें से कोई कॉमन आ रहा है जी, तो हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों में x मौजूद है, तो मेरे पास x क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब यहां से एक x कॉमन आ गया तो बाकी एक x बचेगा, 2 तो वैसे का आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे x बाहर आ गया, साइन नेगेटिव, तो क्या आएगा मेरे पास, 3y आएगा। तो ये मेरे पास कॉमन आया, तो मेरे पास x इंटू 2x माइनस 3y इसका आंसर आया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का HCF फाइंड करना है। तो मैं लिखता हूं 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू, इसके जो फैक्टर बने थे वो मेरे पास 2x प्लस 3y बने थे इंटू 2x माइनस 3y बने थे। अब नेक्स्ट है मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 3xy, इसके जो मेरे पास फैक्टर बने x इंटू 2x माइनस 3y स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो मेरे पास जो कॉमन है वो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड करना है। अब इन दोनों में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 2x माइनस 3y है, जो दोनों में मेरे पास कॉमन है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x माइनस 3y। तो इस तरह हमने क्या किया, फैक्टर निकाल के हमने HCF फाइंड किया। HCF जो होता है दोनों में कॉमन हिस्सा होता है, ऑल प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। तो वो मेरे पास क्या था, 2x माइनस 3y। तो इस तरह मेरे पास पार्ट 2 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 3 है, x क्यूब माइनस 1 कामा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब हमें दो एक्सप्रेशन दी गई है, हमने क्या करना है, इसमें से HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x क्यूब माइनस 1 में से फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ x क्यूब माइनस 1 और इस साइड में मैं राइट करता हूँ ये वाली x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब हमने क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इनमें से HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अगर आप देखें इन दोनों में से कोई हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा स्टूडेंट। अब इन दोनों में से कॉमन तो नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास ये एक फॉर्म है, कौन सी, अगर आप देखें तो ये x का क्यूब है माइनस ये क्या है मेरे पास 1 का क्यूब है। मेरे पास ये फॉर्म बन गई a क्यूब माइनस b क्यूब। हमने एक्सरसाइज 4.2 के अंदर ये फॉर्म पड़ी थी, उसके अंदर क्या था, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमने क्या करना है, इसे इस फॉर्म के अंदर राइट करना है। तो चलिए हम इसे क्या करते हैं, राइट करते हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस का मेरे पास क्या है बी स्क्वायर है। अब हमने क्या करना है, इसी फॉर्म को हमने इसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू ए है तो एक्स, दूसरी वैल्यू बी है तो मेरे पास क्या हो जाएगी एक्स माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ पे ए का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स का स्क्वायर। ए बी, अब एक्स और वन है, ए बी की जगह मैं एक्स, ए की जगह एक्स और बी की जगह मैं वन पुट करता हूं, मेरे पास आंसर क्या आता है प्लस का एक्स प्लस बी। वन का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास हमेशा वन ही होता है, तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूं वन। अब देखिए ये मजीद हमारे पास फैक्टराइज नहीं हो रही, क्यों? अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ना ही हम मिडल टर्म मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ना ही हम क्या कर सकते हैं इसमें से कोई कॉमन ले सकते हैं। क्यों? अब वन को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आंसर एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब एक्स को जब हम एक्स से किसी भी इसकी जब ब्रेक डाउन करते हैं मिडिल टर्म की, तो मेरे पास वो आंसर नहीं आता। अगर आ भी जाए तो मेरे पास वो दोबारा एक्स नहीं आता, इस वजह से ये मेरे पास मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। अब ये देखें ये भी वही फॉर्म है, तो हमारे पास ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकती, ये वैसे की वैसे मेरे पास रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब देखिए मेरे पास क्या फैक्टर बने, एक्स क्यूब माइनस वन के मेरे पास जो फैक्टर बने एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन आया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन के जो मेरे पास फैक्टर है स्टूडेंट्स वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन है। अब हमने क्या फाइंड करना था एचसीएफ। एचसीएफ क्या है मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों में मौजूद है। अब दोनों में कॉमन क्या मौजूद है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इस तरह हमने क्या किया एचसीएफ स्टूडेंट्स फाइंड किया। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 4 है ए क्यूब प्लस 2a माइनस 3a कामा 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्यूब को देख के ना हमने क्यूब वाले फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करना। पहले हमने ये देखना है कि इन दोनों में से कोई कॉमन आ रहा है हमारे पास। अगर कॉमन आता है तो हम कॉमन लेके इसे पहले सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं। हमारे पास ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है। अब ये क्या है मेरे पास ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर स्टूडेंट, यहाँ पे 2a स्क्वायर है प्लस माइनस मेरे पास क्या है 3a है और राइट साइड पे मेरे पास क्या है 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a है स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं इन तीनों में से पहले देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट मेरे पास इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है a आ रहा है, तो मैं क्या ले लेता हूँ a को कॉमन ले लेता हूँ। अब यहाँ पे एक कॉमन आ गया, बाकी मेरे पास क्या रहेगा ए स्क्वायर रहेगा। अब यहां से एक ए कॉमन आ गया तो बाकी एक ए बचेगा, साथ में 2a, यहाँ पे क्या रहेगा मेरे पास माइनस 3 रहेगा। अब स्टूडेंट आप देखें मेरे पास ये फॉर्म बन गई ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। तो जब इस तरह की फॉर्म हमने एक्सरसाइज 4.1 के अंदर किया था मिडल टर्म ब्रेक के मेथड से हमने क्या किया था इसको फैक्टराइज किया था। तो यहाँ पे भी हमने वही मेथड यूज करना है कि हमने मिडल टर्म को क्या करना है ब्रेक करना है। तो स्टूडेंट ये देखिए ये मेरे पास मैंने सबसे पहले मिडिल टर्म में हमने क्या देखा था कि बाहर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। अब a को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा माइनस 3a स्क्वायर। उसके बाद हमने मिडिल टर्म को उठाना है, वो मेरे पास क्या है 2a है स्टूडेंट। हमने क्या करना है इसे इसके ऐसे दो पेयर्स बनाने जिसको हम प्लस माइनस करें तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए 2a आना चाहिए। मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए माइनस 3a स्क्वायर आना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट मेरे पास क्या है 3a माइनस ए। मैं अगर ये दो पेयर दूं अब 3a में से एक ए चला जाए तो मेरे पास आंसर क्या आता है 2a आता है ना। अगर 3a को मैं a से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर माइनस 3a स्क्वायर आता है। तो मेरे पास ये पेयर बने किसके 2a के। तो यहां पे मैं राइट करता हूं a इंटू ए स्क्वायर प्लस का 3a माइनस का a माइनस 3 हो जाएगा स्टूडेंट। अब हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है a इंटू, अब देखें इन दोनों में से मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट a आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर था, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा a प्लस 3 आ जाएगा। अब इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस 1 कॉमन आएगा तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन a प्लस 3 आ रहा है तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ a प्लस 3 इंटू ए माइनस 1। तो मेरे पास क्या फैक्टर बने इसके a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a के a इंटू ए प्लस 3 इंटू ए माइनस 1, ये मेरे पास उसके फैक्टर बने। अब हम क्या करते हैं इसके फैक्टर निकालते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इनमें से कॉमन निकालते हैं। मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है a आ रहा है, a सब में मौजूद है। जब मैं a कॉमन लेता हूं मेरे पास बाकी क्या रहता है 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस का 3। अब यहां से एक ए बाहर आ गया तो बाकी स्क्वायर बचेगा, यहां से भी एक ए बाहर आ जाएगा तो मेरे पास ए रहेगा। अब हमारे पास स्टूडेंट्स देखिए यही टर्म बन गई। हमने क्या करना है यही मेथड यूज करना है मिडिल टर्म वाला। हमारे पास क्या आ जाएंगे फैक्टर आ जाएंगे। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस के तो मेरे पास माइनस 6
ए स्क्वायर आता है। अब मैंने 5a यानी मिडिल टर्म को उठाना है, उसके ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिसको मैं प्लस से माइनस करूं तो मेरे पास आंसर 5a आना चाहिए, मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर मैंने 6a स्क्वायर आना चाहिए। तो स्टूडेंट मेरे पास पेयर क्या हो गए, अगर मैं एक पेयर लेता हूं 6a और एक पेयर लेता हूं माइनस ए, अब 6a को माइनस ए से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर आता है माइनस 6a स्क्वायर। अगर 6a में से a को निकाल दूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 5a आता है। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास 5a के पेयर क्या आ गए, 6a माइनस ए। यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इन्हें राइट कर लेता हूं a इंटू 6a, सॉरी यहाँ पे मेरे पास 2a स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा स्टूडेंट 6a माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पे मेरे पास a, अब हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है, मेरे पास इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2a आ रहा है स्टूडेंट्स कॉमन, तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा, यहाँ से a और यहाँ पे क्या रहेगा 3। अब इन दोनों में से -1 कॉमन आ रहा है तो a प्लस 3 रहेगा स्टूडेंट्स, तो a इंटू a प्लस 3 इंटू a माइनस 1, ये मेरे पास क्या आ गए 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a के फैक्टर आ गए, वो मेरे पास क्या है a इंटू a प्लस 3 इंटू a माइनस 1 है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास इनके फैक्टर्स आ गए, अब हम क्या करते हैं, इनका HCF फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे राइट करते हैं a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल टू, इसके जो मेरे पास फैक्टर है a आया a प्लस 3 इंटू a माइनस 1। अब 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a, इसके जो मेरे पास फैक्टर है वो है a इंटू a प्लस 3 इंटू a माइनस 1 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास 2a है, यहाँ पे मेरे पास क्या है 2a, मैं राइट करना भूल गया, मेरे पास क्या है 2a है, तो मेरे पास ये यहाँ पे क्या आ गया 2a आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, मेरे पास कॉमन क्या है वो हमने क्या करना है, राइट करना है। अब ऐसे फाइंड करते हुए हम क्या करते हैं, ऑल प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, हम क्या करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर निकालते हैं, वो मेरे पास क्या है, ये एक तो a मौजूद है दोनों में इंटू एक मेरे पास क्या है a प्लस 3 मौजूद है। तो स्टूडेंट a अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मेरे पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। तो इस तरह हमने HCF फाइंड किया, वो मेरे पास क्या आया स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस 3a आया। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया, इनमें से कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद मेरे पास एक टर्म बनी, हमने एक्सरसाइज 4.1 के अंदर भी किया था, हमने मिडिल टर्म मेथड, हमने उसका सॉल्व करके हमने फैक्टर निकाले, फैक्टर निकालने के बाद हमने इस एक्सप्रेशन के फैक्टर निकाले ट्राइनोमियल के, वो मेरे पास ये आ गए। यहाँ पे 2a था, मैंने 2a राइट कर दिया तो मेरे पास 2a जाता। अब हमने क्या निकालना, HCF निकालना था स्टूडेंट, तो HCF मेरे पास क्या होता है, जो दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन होते हैं हमने वो लिखने होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। यहाँ पे मैं राइट भी कर लेता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। तो इस तरह मेरे पास इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आया, a स्क्वायर प्लस 3a आया। यहाँ पे हमारा पार्ट 4 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 5 करते हैं स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 5 है, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 कामा टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 कामा टी स्क्वायर माइनस 5। अब मुझे ये 5 एक्सप्रेशन दी गई है, अब हमने क्या करना है, इनका HCF फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 हमने इसके फैक्टर निकालने हैं, फिर हमने इसके फैक्टर निकालना है, फिर हमने इसके फैक्टर निकालने हैं, फिर हमने तीनों में जो कॉमन आ रहे हैं हमने उनका क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 3t टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4, हम क्या करते हैं इसके कॉमन फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 के कॉमन फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं टी स्क्वायर माइनस 1 के। तो स्टूडेंट्स अब देखिए ये मेरे पास वही टर्म बन गई जो हमने ऊपर सॉल्व की थी मिडिल टर्म मेथड वाली, तो यहाँ पे भी हम यही मेथड लगाएंगे कि टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 का हमने क्या करना है, मिडिल टर्म मेथड यूज करना है। अब टी स्क्वायर को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास माइनस 4t स्क्वायर आता है। उसके बाद हमने माइनस 3t जो मिडिल टर्म है इसको उठाना है, हमने इसके ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिसको हम प्लस माइनस करें तो मेरे पास आंसर माइनस 3t आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, माइनस 4t स्क्वायर आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मेरे पास एक फैक्टर हो गया माइनस 4t और एक हो गया t। अब माइनस 4t को t से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर माइनस 4t स्क्वायर आता है जो मेरे पास बाहर वाले को मल्टीप्लाई करने से मिला था। अब माइनस 4t में से एक t निकाल दो तो मेरे पास ये प्लस का है तो मेरे पास माइनस 3t आता है, तो मेरे पास माइनस 3t के पेयर क्या बने, टी स्क्वायर प्लस का t माइनस का 4t, यहाँ पे प्लस का t लेना है, माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास 4 हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखो मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, t आ रहा है,
तो टी प्लस वन रहेगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, -4, तो टी प्लस वन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स टी प्लस वन इंटू टी माइनस फोर, तो हमने इनको सॉल्व किया तो मेरे पास इसके फैक्टर क्या है, टी प्लस वन इंटू टी माइनस फोर है। अब हमने इसी तरह जैसे इसको सॉल्व किया, हमने इसे भी इसी तरह सॉल्व करना है। अब टी स्क्वायर प्लस फाइव टी प्लस फोर, अब देखिए ये भी मेरे पास 4t स्क्वायर बनता है लेकिन प्लस का बनता है, यहाँ पे माइनस का था। अब t को मैं प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आंसर है, 4t स्क्वायर आता है। अब हमने उठाना है 5t को। अब इस 5t के ऐसे हमने दो पेयर्स बनाने हैं, जिसको प्लस करें तो मेरे पास आंसर 5t आना चाहिए, प्लस माइनस करने से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर 4t आना चाहिए। इसका तो सिंपल है स्टूडेंट्स, 4t और t ही आएगा। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ 5t की जगह t स्क्वायर प्लस टी प्लस 4t प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 4, क्योंकि इसके पेयर्स ये दो बने थे। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास t आ रहा है, बाकी क्या रहेगा t प्लस वन। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास 4 है, तो बाकी क्या रहेगा t प्लस, मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये देखें t प्लस वन, बाकी मेरे पास क्या था t प्लस फोर, हमने वो राइट कर लिया। अब मेरे पास इसके भी कॉमन फैक्टर आ गया, वो क्या है t प्लस वन एंड t प्लस फोर है। अब इस एक्सप्रेशन को देखें तो मेरे पास टी स्क्वायर माइनस वन, अगर आप देखें तो ये मेरे पास ये फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, अगर लिखना चाहो टी का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। अब जब ये फॉर्म होती है तो हम क्या करते थे, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में राइट कर लेते थे, टी प्लस वन इंटू टी माइनस वन। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इसके भी फैक्टर निकाले, वो मेरे पास क्या आ गया, टी प्लस वन इंटू टी माइनस वन आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों का एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट मेरे पास फर्स्ट टर्म थी टी स्क्वायर माइनस थ्री टी माइनस फोर, जो उसके मेरे पास फैक्टर बने वो क्या थे, टी प्लस वन इंटू टी माइनस फोर थे। इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट टर्म थी टी स्क्वायर प्लस का मेरे पास 5t प्लस का 4, जो उसके फैक्टर थे स्टूडेंट मेरे पास t प्लस वन इंटू टी प्लस फोर थे। इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास टी स्क्वायर माइनस वन, जो इसके मैंने फैक्टर निकाले थे वो मेरे पास क्या आते, टी प्लस वन इंटू टी माइनस वन। अब इन तीनों में देखें तो मेरे पास टी प्लस वन टी प्लस वन टी प्लस वन कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास सिंपल इसका क्या आ जाएगा, ये HCF आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो मेरे पास क्या है टी प्लस वन। तो इस तरह हमने क्या किया, इनके कॉमन फैक्टर निकाले और उसके बाद हमने कॉमन फैक्टर में से एक HCF आता है, जो तीनों में कॉमन है वही हमारे पास क्या आता है, HCF होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। वो मेरे पास क्या है, टी प्लस वन। तो अब क्वेश्चन 5 को मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं। हमने क्या किया, मिडिल टर्म मेथड यूज किया, कॉमन फैक्टर निकाले। इसमें भी हमने मिडिल टर्म मेथड किया, कॉमन फैक्टर निकाले। ये मेरे पास a की 2 माइनस b की 2 फॉर्म थी, हम एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखते थे, ये मेरे पास फॉर्मूला था। अब इन तीनों के हमने फैक्टर लिख दिए और हमने क्या किया, इनका एचसीएफ फाइंड किया। एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन होगा मेरे पास क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो इस तरह हमने पार्ट 5 को सॉल्व किया। अब हम पार्ट 6 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 कामा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 कामा एक्स स्क्वायर प्लस 8x। स्टूडेंट हमने क्या करना है, इनके फैक्टर्स निकालने हैं, फिर हमने क्या करना है, उन्हीं फैक्टर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले अब देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, दूसरी साइड पे मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 है। इसको हम बाद में करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इन तीनों में से कोई कॉमन नहीं आ रहा। ये मेरे पास किस मेथड से होगा, मिडिल टर्म मेथड से होगा, जो हम एक्सरसाइज 4.1 में भी किया, अभी प्रीवियस क्वेश्चन 5 और 4 में भी किया। हमने क्या करना है, मिडिल टर्म मेथड यूज करके इनके फैक्टर निकालने हैं। मिडिल टर्म मेथड क्या होता है, सबसे पहले हमने बाहर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 56 को हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 56 एक्स स्क्वायर आया। अब मेरे पास नंबर है 15x, हमने इसके ऐसे दो पेयर्स बनाने हैं जिसको मैं प्लस माइनस करूं तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 15x आना चाहिए। उसी दो पेयर को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 15x स्क्वायर आना चाहिए। तो स्टूडेंट अगर मैं यहां पे बात करूं 15x के, तो मेरे पास जो पेयर आ रहे हैं वो 7x और 8x आ रहे हैं। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये क्या हो जाता है, 56 एक्स स्क्वायर हो जाता है। अगर इन दोनों को ऐड करो तो मेरे पास क्या हो जाता है, 15x हो जाता है। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x प्लस का मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स 56 है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, बाकी क्या रहेगा x प्लस 7, इधर से कॉमन आ रहा है 8, बाकी क्या रहेगा x प्लस
7 रहेगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 7, बाकी मेरे पास क्या रहेगा, x प्लस 8 रहेगा। हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स निकाले, मेरे पास क्या है, x प्लस 7 एंड x प्लस 8। इसी तरह हमने इसे भी सॉल्व करना है। अब x स्क्वायर को -24 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर आता है -24 x स्क्वायर। 5x को उठाना है, हमने इसके ऐसे दो पेयर्स बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करें तो आंसर 5x आना चाहिए। उन्हीं दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर -24 x स्क्वायर आना चाहिए। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे मैं बात करूं 8 और 3 की, -3 लगा दो। अब 8 में से -3 चला जाए तो 5 रहता है। 8 को -3 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास -24 x आता है, x स्क्वायर आ जाएगा अगर मैं साथ में x ऐड कर दूं। तो जो मेरे पास जो पेयर्स बने 5x के वो 8x और -3x बने। तो यहां पे मैं राइट करता हूं x स्क्वायर प्लस का 8x -3x -24। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास x आ रहा है, बाकी क्या रहेगा x प्लस 8। अब इन दोनों में से कॉमन -3 आ रहा है तो x प्लस 8 रहेगा। तो इन दोनों में से कॉमन x प्लस 8 है स्टूडेंट्स, बाकी यहाँ पे क्या रहेगा x -3। तो इस तरह हमने इसके भी क्या निकाल लिए, फैक्टर निकाले, वो मेरे पास क्या है x प्लस 8 एंड x -3। अब ये तो सिंपल है x स्क्वायर प्लस 8x। अब मैं यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकाल देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 8x। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो यहां से मैं x ले लूंगा। यहाँ पे क्या बचा x, इधर क्या बचा, मेरे पास 8 बचा। अब हम क्या करते हैं, इनका HCF फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 इज इक्वल टू, जो उसके मेरे पास फैक्टर है वो x प्लस 7 और x प्लस 8 है। x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 8 है। उसके बाद x स्क्वायर प्लस 5x -24, x स्क्वायर प्लस 5x -24 जो उसके पेयर्स है मेरे पास x प्लस 8 है और एक मेरे पास x -3 आया स्टूडेंट्स। अब देखें जो लास्ट मेरे पास है वो मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 8x जो उसके पेयर्स है मेरे पास x इंटू एक्स प्लस 8 है। अब हमने क्या करना है, HCF फाइंड करना है स्टूडेंट। अब HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। अब इन तीनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 8 x प्लस 8 x प्लस 8। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ x प्लस 8 जो तीनों में कॉमन आ रहा था। अब हमने स्टूडेंट्स क्या किया, सिंपल हमने फैक्टर निकाले, फिर उन्हीं फैक्टर्स का HCF फाइंड किया। HCF हमारे पास ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर जो सब में मौजूद होता है कॉमन। तो इस तरह हमारा HCF फाइंड हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप तक नेक्स्ट वीडियो पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।